अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। अगले 1 मिनट में हम लोग की क्लास जो शुरू होने वाली है। तो लीजिए 8 बज चुके हैं, करेक्ट 8 बज चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे बच्चे लाइव नहीं हैं। तो जल्दी जल्दी लाइव आ जाएं ताकि हमारा लेक्चर जो है जल्दी से शुरू हो जाए। अगले 1 मिनट में हम लोग की क्लास जो शुरू होने वाली है। तो लीजिए 8 बज चुके हैं, करेक्ट 8 बज चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे बच्चे लाइव नहीं हैं। तो जल्दी जल्दी लाइव आ जाएं ताकि हमारा लेक्चर जो है जल्दी से शुरू हो जाए।
8:04 हो चुके हैं। बस 1 मिनट हम और रुकेंगे और उसके बाद मैं डायरेक्टली लेक्चर शुरू कर दूँगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये लेसन। तो रियाजी कॉर्नर इस चैनल में एक मर्तबा फिर से आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। देखिए, कल का जो लाइव लेक्चर हम लोगों ने लिए थे, उस लाइव लेक्चर में मैंने आप लोगों को इबारती सवालात जो है समझाया था। चलिए पीरियड स्टार्ट करते हैं। इबारती सवालात में देखिए, पहला सवाल हम लोग हल कर चुके थे। उसके बाद में दूसरा जो सवाल था वो भी हल कर चुके थे। तीसरा जो सवाल था वो भी हम हल कर चुके थे। और उसके बाद में जो चौथा सवाल था वो भी हम कल हल कर चुके थे। तो उम्मीद करता हूँ कि वो सारी मिसालें आप लोगों ने लिख भी लिए होंगे और उसकी अच्छी मश्क भी कर लिए होंगे। तो चलिए उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आज पांचवा सवाल है हमारा, सुफियान को रियाजी की पहली आजमाइश में हासिल करदा मार्क्स से दूसरे टेस्ट में 10 मार्क्स ज़्यादा हासिल हुए। दूसरी आजमाइश के मार्क्स का 5 गुना पहली आजमाइश के मार्क्स का मुरब्बा है, तो उसके पहली आजमाइश के मार्क्स मालूम कीजिए। अब देखो, जब हम लोग सवाल पढ़ेंगे ना, तो हो सकता है सवाल पढ़ने के वक्त हमको कुछ समझे कुछ नहीं समझे, तो ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं। यहाँ मैं तरीका आपको बता रहा हूँ कि इबारती सवालात जो होते हैं उनको कैसे हल किया जाता है, उसका तरीका समझ लो। जिसको तरीका समझा उसको सब समझा, और जिसको तरीका ही नहीं समझा उसको कुछ भी नहीं समझा। वो क्या करेगा फिर, अगर किसी को तरीका नहीं समझा है या इस टाइप के क्वेश्चन उसको समझे नहीं है, तो वो क्या करेगा, जैसे ही देखेगा कि ऐसी मिसालें आई तो आँख बंद करके इसको छोड़ देगा। वो हल करेगा ही नहीं और ना इसके बारे में कुछ सोचेगा। तो चलो टेंशन मत लो, मैं इसको समझाता हूँ कि जो है कैसे हम हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो, मैंने जो है आपको क्या बताया हूँ कि इबारती सवालात को जब हमको हल करना है, तो इबारती सवालात को हल करने का तरीका क्या है कि पहले सवाल को एक बार पढ़ना। जब आप लोग एक बार उसको पढ़ोगे तो हो सकता है कुछ समझ में आएगा, हो सकता है कुछ नहीं समझ में आएगा। तो ठीक है, एक बार पढ़ लेने का, समझ में आए या नहीं आए, फिर वापस से दूसरी मर्तबा एक मर्तबा और हम पढ़ेंगे और अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे दूसरी मर्तबा में। तरीका समझ लो, पहली मर्तबा में एक बार पूरा सवाल पढ़ लेना, चाहे तुमको समझ में आए चाहे तुमको समझ में नहीं आए, एक बार पूरा सवाल पढ़ो। अब जब दूसरी बार आप पढ़ोगे तो थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करो। अब देखो, मैं पढ़ रहा हूँ फिर से। सूफियान को, यहाँ पर मैं सवाल पढ़ रहा हूँ, देखिए आप लोग अच्छे से। सूफियान को रियाजी की पहली आजमाइश में हासिल करदा मार्क्स, यानी हमको अभी इतना समझा कि एक टेस्ट हुआ उसका फर्स्ट टेस्ट, उस टेस्ट में उसने जो भी नंबर हासिल किया, हासिल करदा मार्क्स यानी उसने जो भी नंबर हासिल किया, हासिल करदा मार्क्स से यानी उसने जो भी नंबर हासिल किया उस मार्क्स से दूसरे टेस्ट में, यानी एक और टेस्ट उसका हुआ, उस दूसरे टेस्ट में 10 मार्क्स ज़्यादा हासिल हुए। यानी अब देखो, यहाँ फिर से सुनो, सूफियान को रियाजी की पहली आजमाइश यानी 2 टेस्ट हुए हैं, एक फर्स्ट टेस्ट हुआ है और एक सेकंड टेस्ट हुआ है। तो अब क्वेश्चन में हमसे क्या कहा जा रहा है कि पहली आजमाइश में हासिल करदा मार्क्स, यानी पहले टेस्ट में उसने जितने भी मार्क्स लिया था उन मार्क्स से उन मार्क्स से उन मार्क्स से दूसरे टेस्ट में 10 मार्क्स ज़्यादा हासिल हुए। यानी यहाँ फर्स्ट यूनिट टेस्ट में उसने जितने भी मार्क्स लिया था, तो अब सेकंड में उसने उस मार्क्स से 10 ज़्यादा मार्क्स हासिल किया है। ऐसा ये पहले जुमले में कहा गया है। इतना हमने समझ लिया, आगे बढ़ेंगे। दूसरी आजमाइश के मार्क्स का 5 गुना, यानी दूसरी जो आजमाइश है, दूसरा जो टेस्ट है, उसके जितने भी मार्क्स हैं उसका 5 गुना। तो देखो, मैंने कल आपको बताया
जब भी लफ्ज आएगा गुना, तो गुना जब लफ्ज आएगा तो क्या करना, ज़र्ब करना, और मजमू आएगा तो जमा करना, फ़र्क आएगा तो नफ़ी करना, निस्बत आएगा तो तकसीम करना। ये मैंने कल आपको बताया और ये सारी चीज़ें याद रखो, ठीक है। तो देखो, दूसरी आजमाइश के मार्क्स का 5 गुना पहली आजमाइश के मार्क्स का मुरब्बा है, तो उसके पहली आजमाइश के मार्क्स मालूम कीजिए। तो जो हमसे पूछा जाए उसी को हम क्या करेंगे, फर्ज करेंगे। तो चलिए यहाँ अब हम लोग लिखेंगे फर्ज कीजिए। क्या फर्ज करेंगे, हमको जो पूछा गया है वो फर्ज करेंगे। फर्ज कीजिए पहली पहली आजमाइश पहली आजमाइश के मार्क्स। हम फर्ज कर लेंगे कि पहली आजमाइश में जो उसको मार्क्स मिले हैं वो कितने मिले हैं, एक्स मिले हैं, ठीक है, एक्स मार्क्स उसको मिले हैं। अब ये जो हमने फर्ज किए इस पर से अब हम जो पहला जुमला पढ़ेंगे और एक मसावत लाने की कोशिश करेंगे। तो अब देखो, जब पहली आजमाइश में उसको एक्स मार्क्स है तो दूसरी आजमाइश में कितने मार्क्स रहेंगे, कौन बोलेगा। जब उसको पहली आजमाइश में एक्स मार्क्स है तो दूसरी आजमाइश में उसको कितने मार्क्स रहेंगे, कौन बोलेगा। थोड़ा देखो फटाफट बोले, वेरी गुड, एक्स प्लस 10। ये ऐसे स्पीड में बोलते जाओ। हाँ, अभी जैसे कल मैं रुक रहा था ना आप लोगों के लिए कि चलो जो है मैं रुकूंगा, फिर जो है आप लोग बोलेंगे, तो मैं अभी रुकने वाला नहीं हूँ, ठीक है। यानी मैं जो है पढ़ाते पढ़ाते आप लोग भी उधर जो है ना वो आंसर देते रहने का फटाफट। ऐसा मैं रुकूंगा नहीं कि चलो ठीक है बोलो, फिर मैं रुक रहा हूँ, फिर मैं देख रहा हूँ, ऐसे नहीं। पढ़ाते पढ़ाते आप लोग डायरेक्टली उधर जो है टाइप करते रहने का और उनको मुझे बताते रहने का कि सर इसका जवाब ये आएगा, सर इसका जवाब ये आएगा। अभी मैं रुकने वाला नहीं हूँ, ठीक है ना। तो देखो बहुत सारे बच्चों ने लिखे एक्स प्लस 10, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, यानी आपको समझ में आ रहा है। तो देखो, जब पहली आजमाइश में एक्स मार्क्स है तो दूसरी आजमाइश में वो क्या बोल रहा है कि 10 मार्क्स ज़्यादा है। तो 10 मार्क्स ज़्यादा यानी पहली में एक्स है तो उससे ज़्यादा, तो कल मैंने बोला ज़्यादा रहा तो प्लस, तो एक्स प्लस 10 ये हो गई दूसरी आजमाइश के मार्क्स, ठीक है। अब हम जो है दूसरा जुमला पढ़ेंगे। देखो, दूसरी आजमाइश के मार्क्स, तो दूसरी आजमाइश के मार्क्स क्या है हमारे पास में, एक्स प्लस 10। तो मैं ऐसे लिखता हूँ एक्स प्लस 10, यानी अब ये जो उर्दू में लिखा हुआ है ना इसको मैथ्स में लिखना हमको। तो देखो वहाँ उर्दू में क्या लिखा है, दूसरी आजमाइश के मार्क्स, तो मैंने लिखा है दूसरी आजमाइश के मार्क्स का 5 गुना, 5 गुना यानी उसको 5 से ज़र्ब, तो ऐसा कॉस बना के ऐसा 5 से ज़र्ब। गुना के लिए क्या ज़र्ब, गुना के लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल, क्या होगा, कौन सा अमल इस्तेमाल होगा, ज़र्ब का अमल। तो 5 गुना, तो देखो दूसरी आजमाइश के मार्क्स का 5 गुना पहली आजमाइश, तो पहली आजमाइश में कितने हैं, एक्स, पहली आजमाइश के मार्क्स का मुरब्बा, मुरब्बा यानी क्या, दूसरी कुवत है। यानी देखो, दूसरे टेस्ट में उसको जितने भी मार्क्स मिले उसका 5 गुना, उसका 5 टाइम्स वो जो है पहली जो आजमाइश है उसकी मार्क्स के मुरब्बे के बराबर है। बस ये बन गई आपकी मसावात। यहाँ तक जिसको आ गया उसको इबारती सवाल हल करते आ गए, क्योंकि इसके आगे आता तुमको, इसके आगे आप लोगों को आता है कि कैसे हल करेंगे। चलो बता देता हूँ मैं इसके आगे कैसे हल करेंगे। देखो, अभी 5 बाहर है ना, तो 5 से ज़रब दे देंगे तो हो जाएगा 5x जमा 5 दहाए 50 और बराबर वो उधर है एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर इधर है ना, इसको यहीं रहने देंगे एक्स स्क्वायर। ये 5x इधर से उधर आएगा तो क्या हो जाएगा, नफ़ी 5x, और ये जमा 50 उधर आएगा तो क्या हो जाएगा, नफ़ी 50, और इधर क्या बच जाएगा, सिफर। यानी इसी को अगर हमने सही से लिख लिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 50 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब इसको हम कौन से तरीके से हल कर सकते हैं, अज्जा ज़रबी के तरीके से। यानी क्या, 50 के ऐसे हिस्से लेंगे हम जिनकी नफ़ी करने पर कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो 5 दहाए 50। अब मैंने कल आपको क्या बताया कि अगर नफ़ी में लाना है हमको, नफ़ी में जवाब है तो बड़े अदद के साथ में, अगर यहाँ जमा में जवाब चाहिए रहता, जमा में, तो छोटे अदद के साथ नफ़ी लगता, लेकिन अगर यहाँ नफ़ी में जवाब चाहिए तो बड़े अदद के साथ में नफ़ी लगेंगे। दूसरी बात मैंने ये भी बताया कल आप लोगों को कि यहाँ अगर ज़रीब एक है, यानी एक्स की दूसरी कुव्वत का जो ज़रीब है वो अगर एक है, तो हम लोग डायरेक्टली ये जो अज्जा ज़रबी लिख सकते हैं। मीन्स हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस 5 और x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अब ये दोनों कॉस को अलग अलग कर देंगे, मीन्स x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 कर देंगे, या x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 कर देंगे।
फिर क्या करेंगे, x इज इक्वल टू +5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -5, या x इज इक्वल टू -10 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +10। अब जो है आप लोग बताइए कि यहाँ x -5 लेंगे या x इज इक्वल टू -5 लेंगे या x इज इक्वल टू 10 लेंगे। तो जो है आप लोग बता रहे यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि x इज इक्वल टू जो है 10 लेंगे। क्या लेंगे, x बराबर 10। x बराबर 10 क्यों लेंगे, x बराबर 10 इसलिए लेंगे क्योंकि मार्क्स है और मार्क्स कभी मनफी में नहीं होते। अभी होते हैं मनफी में भी मार्क्स होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते, लेकिन जो है अभी हम लोग क्या लेंगे, x बराबर 10 लेंगे। अब देखिए x बराबर 10 है तो यहाँ पर हम स्टॉप नहीं होंगे। मैंने कल आपको क्या बोला था कि इबारती सवालात में हम जहाँ से शुरुआत करते हैं वहीं पर एंड करना होता है। तो ये तो हमको x की कीमत मिली, हमको क्या मालूम करना था, पहली आजमाइश के मार्क्स। तो हम यहाँ वापस से लास्ट में फिर से लिखेंगे, इसलिए पहली आजमाइश के मार्क्स इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 10। और फिर उसके बाद में चलिए ठीक है, हमसे क्या पूछा गया, तो उसकी पहली आजमाइश के मार्क्स मालूम कीजिए। तो बस पहली आजमाइश के मार्क्स पूछा है, इसलिए हम यहाँ पहली आजमाइश के मार्क्स बस इतना ही लिखेंगे। दूसरी आजमाइश के मार्क्स पूछा नहीं गया है, इसलिए उसको लिखने की ज़रूरत नहीं, यहीं पर हमारा ये क्वेश्चन एंड हो जाएगा। तो सबको समझा है क्वेश्चन, सबको समझा है तो फटाफट जल्दी से लिख लीजिए, फिर इसके बाद में हम लोग अगला क्वेश्चन लिखेंगे। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, फास्ट, जल्दी स्पीड में। और जैसे आप लोगों का नोट डाउन हो जाए प्रोसीड लिख दीजिए फटाफट। जब देखिए हमारा लेक्चर जो शुरू रहे अगर, तो उस वक्त आप लोग चाहे तो रफ नोटबुक में भी ये सारी मिसालें जो है नोट कर सकते हैं फटाफट, और फिर बाद में जो है अच्छे से इसको फेयर में आप लोग लिख सकते हैं। या अगर किसी को स्पीड में लिखने की आदत है, स्पीड में वो लिख सकता है, तो वो डायरेक्ट फिर ओके प्रोसीड, वेरी गुड। ऐसे फास्ट बच्चे चाहिए हमको। चलो एक आध मिनट और रुकता हूँ ताकि जो बाकी के बच्चे हैं, क्योंकि सब टाइप के बच्चे हैं हमारे पास में, होशियार भी हैं और जो है मिडल भी है और थोड़े उससे नीचे वाले भी बच्चे हैं। तो सबका साथ सबका विकास चाहिए ना, इसके लिए सबको साथ में लेके चलना पड़ेगा हमको। बाकी जो दूसरे बच्चे जिनका हो चुका है, जिन्होंने प्रोसीड लिखे हैं, वो ज़रा सा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, उसमें क्या फर्ट्स कर सकते हैं, कैसे इक्वेशन बना सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ज़रा उतना देखिए फटाफट। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जिन लोगों का रह गया है वो बाद में इसको लिख लेना, कोई मसला नहीं। हाँ अब देखिए आगे का क्वेश्चन है, मैं पढ़ रहा हूँ अच्छे से ध्यान से, जो है सबके सब जो है देखिए। मोहतरम कासिम साहब, मोहतरम कासिम साहब, मिट्टी के, देखो मैंने तरीका क्या बताया आपको, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपको चाहे समझ में आए चाहे समझ में ना आए, आप पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। मोहतरम कासिम साहब मिट्टी के बर्तन बनाने की घरेलू सनत के मालिक हैं। वो हर रोज़ मखसूस तादाद में बर्तन तैयार करते हैं। हर बर्तन के बनाने की लागत बनाए गए बर्तन की तादाद के 10 गुना से 40 रुपये ज़्यादा होती है। अगर एक दिन की बर्तन बनाने की लागत 600 रुपये हो तो हर बर्तन बनाने की लागत और एक दिन में बनाए गए बर्तनों की तादाद मालूम कीजिए। ये मैंने एक मर्तबा सवाल पढ़ लिया, चाहे मेरे समझ में आया चाहे मेरे समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। फिर अब दूसरी बार फिर से पढ़ेंगे और अब थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। मोहतरम कासिम साहब, देखिए कासिम साहब का नाम आ गया यहाँ पर, मिट्टी के बर्तन बनाने की घरेलू सनत के मालिक है। यानी उनके घर में जो है एक छोटी सी इंडस्ट्री है, छोटी सी सनत है, और उसमें क्या बनाते हैं वो लोग, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। वो हर रोज़ मखसूस तादाद में, मखसूस यानी यहाँ बताया नहीं गया कि कितने, 10 बनाते हैं, 20 बनाते हैं, 25 बनाते हैं, ऐसा नहीं कुछ कहा गया, सिर्फ इतना कहा गया कि वो हर रोज़ मखसूस तादाद में बर्तन तैयार करते हैं। यानी रोज़ जो है 10 तैयार करते हैं, रोज़ 20 तैयार करते हैं, जो भी तैयार करते होंगे, ठीक है इतना भी समझ में आ गया। आगे, हर बर्तन के बनाने की लागत,
लागत का मतलब क्या, उस पर कितना खर्च होता है, लागत यानी खर्च, कि कितना खर्च होता है, कितना रुपए लगते हैं, कितने पैसे लगते हैं, कितने जेब में से मनी जाता है, पैसा जाता है। तो हर बर्तन के बनाने की जो लागत है, जो खर्च है, वो बनाए गए बर्तन की तादाद के 10 गुना से 40 रुपए ज़्यादा होती है। यानी जितने भी बर्तन वो एक दिन में बनाते हैं तो उसका जो टोटल खर्च होता है, वो टोटल खर्च कितना होता है, बनाए गए बर्तन की तादाद, यानी जितने बर्तन उन्होंने बनाए, जैसे फर्ज करो 10 बर्तन बनाए, 20 बर्तन बनाए, 30 बर्तन बनाए, तो जितने भी बर्तन बनाए उस तादाद के 10 गुना से 40 रुपए ज़्यादा होती है। ठीक है, यानी जितना भी खर्च होता है ना, वो खर्च क्या होता है, वो खर्च जो है बर्तन की तादाद के 10 गुना से 40 रुपए ज़्यादा होता है। चलो आगे समझाता हूँ इसको, टेंशन मत लो। अगर एक दिन की बर्तन बनाने की लागत 600 रुपये है, यानी अगर एक दिन में वो पूरा जो है उनका 600 रुपया खर्च हो रहा है, जितने भी बर्तन बनाते वो जितने भी बर्तन बनाते हैं, वो सारे बर्तन बनाने के लिए अगर एक दिन में 600 रुपये खर्च हो रहे हैं, तो हर बर्तन बनाने की लागत और एक दिन में बनाए गए बर्तनों की तादाद मालूम कीजिए। बर्तनों की तादाद मालूम कीजिए। तो तरीका क्या है, जो पूछा गया उसी को हम फर्ज करते हैं। तो हम यहाँ फर्ज कर लेंगे हल में, फर्ज कीजिए, क्या फर्ज करेंगे हम, फर्ज कीजिए एक दिन में बर्तनों की तादाद, यानी बर्तन की जो तादाद है एक दिन में वो कितने बर्तन बना रहे अभी मालूम नहीं ना हमको। देखो उन्होंने क्या बोले, हर रोज मखसूस तादाद में बर्तन बनाते हैं, हर रोज मखसूस तादाद में बर्तन बनाते हैं, यानी कितने बना रहे वो मालूम नहीं। तो चलो पहले वही मालूम कर लेते कि एक दिन में वो बना रहे कितने। तो बर्तनों की तादाद को हम फर्ज कर लेंगे कि एक्स, यानी ऐसा फर्ज करेंगे कि एक दिन में वो एक्स बर्तन बना रहे हैं। एक्स बर्तन यानी क्या, 10 बना रहे हैं, 20 बना रहे हैं, 30 बना रहे हैं, जो जितने भी बना रहे हैं वो अभी हम मालूम करेंगे यहाँ पर। तो हमने फर्ज कर लिया, अभी मालूम नहीं है ना, तो हमने क्या फर्ज कर लिया कि फर्ज करो बर्तनों की तादाद जो है वो एक्स है। ठीक है, अब जब बर्तनों की तादाद एक्स है तो एक दिन में जितने भी बर्तन वो बनाते हैं तो उसकी लागत कितनी है, तो बर्तन बनाने की लागत, लागत यानी उसका खर्च, कि जो है एक दिन में वो एक्स बर्तन बना रहे, यानी एक दिन में वो 10 बना रहे, 20 बना रहे, 30 बना रहे, तो वो बर्तन 10 बर्तन बनाने को, 20 बर्तन बनाने को कितना खर्च आ रहा है, कितनी लागत लग रही है, तो वो कितनी है। तो देखो क्वेश्चन में कहा गया है कि वो बना, हर बर्तन के बनाने की लागत, बनाए गए बर्तन की तादाद, तो बनाए गए बर्तन की तादाद कितनी है हमारे पास में, एक्स, बनाए गए बर्तन की तादाद के 10 गुना, गुना यानी क्या, ज़र्ब, तो ये बर्तन की तादाद x है, उसका 10 गुना, उससे 40 रुपए ज़्यादा, 40 ज़्यादा यानी क्या, जमा। तो ये हो गया बर्तन बनाने की लागत। समझ में आ गया सबके। देखो हमने तादाद क्या फ़र्ज़ किए, x फ़र्ज़ किए। अब जब x तादाद है तो वो x बर्तन बनाने को टोटल खर्च कितना आ रहा है, तो वो क्वेश्चन में कह रहा है कि टोटल खर्च कितना है, बनाने की लागत कितनी है, बनाए गए बर्तन, देखो क्वेश्चन में है ये कि बनाए गए बर्तन, तो बनाए गए बर्तन कितने, x है, वो बर्तन का 10 गुना, यानी बनाए गए बर्तन का 10 गुना, 10 गुना यानी 10 से ज़र्ब, 40, 40 यानी 40 ज़्यादा, तो ज़्यादा यानी कि जमा। तो ये हो गई लागत, यानी ये हो गई लागत, ये हो गया खर्च और ये हो गया तादाद। ठीक है, अब वो क्या बढ़ रहा है, एक दिन की बर्तन बनाने की लागत अगर 600 रुपये है, यानी एक दिन में टोटल अगर 600 रुपये खर्च हो रहे हैं, तो अब देखो ये बर्तनों की तादाद है और एक बर्तन, यानी वो सारे बर्तन बनाने के लिए ये टोटल जो है खर्च है, तो 600 रुपये जो है टोटल जो है लग रहे हैं एक दिन में 600 रुपये। तो हम क्या करेंगे, ये जो बर्तनों की जो तादाद है और ये जो एक दिन के बर्तनों का जो खर्च है, इन दोनों का हमको क्या करना पड़ेगा, ज़र्ब। तो हमको टोटल खर्च कितना हो रहा है, 600 रुपये, ये मिल जाएगा। समझ में आ रहा है, एक दिन यानी टोटल जो है बनाने की लागत जो है, बर्तन बनाने की लागत इतनी है और बर्तनों की तादाद इतनी है, तो दोनों का हम क्या करेंगे, ज़र्ब करेंगे। तो ज़र्ब करके हमको कितना मिल जाएगा, 600 रुपये। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, बस ये इक्वेशन मिल गई, यानी बाकी का सब समझ में आ गया आपको। बस अब क्या करो, x को पहले 10x से ज़र्ब दे दो,
तो ये हो जाएगा 10 x की दूसरी कुवत जमा x को जो है फिर उसके बाद में 40 से ज़रब दे दो तो हो जाएगा 40x और ये 600 उधर है, उधर से इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा नफ़ी 600 बराबर सिफर। अब कल मैंने देखो आपको बताया था कि अगर सब तरफ से कोई अदद कट हो सकता है तो हम उसको कट कर सकते हैं। यहाँ से ये सिफर कट, यहाँ से ये सिफर कट, यहाँ से ये सिफर कट, तो यहाँ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर बचेगा जमा यहाँ क्या बचेगा सिर्फ 4 और ये x नफ़ी यहाँ पर क्या बचेगा 60 बराबर सिफर। ठीक है, अब हम इसको इसके आगे हम हल कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, हम 60 के ऐसे हिस्से लेंगे जिनकी नफ़ी करने पर कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए और जमा में जवाब है। तो देखो 60 के ऐसे हिस्से करेंगे हम जिनकी नफ़ी करने पर 4 आ, तो 6 दहाई कितना होता है 60। दूसरी बात मैंने क्या बोला, अगर जमा में जवाब चाहिए, जमा में अगर जवाब चाहिए तो क्या करेंगे हम, कौन से अदद के साथ में नफ़ी रहेगा, छोटे अदद के साथ में नफ़ी रहेगा। और दूसरी बात ये कि यहाँ एक्स स्क्वायर यानी ज़रीब एक है, तो ज़रीब अगर एक है तो डायरेक्टली हम अज्जा ज़रबी लिख सकते हैं, मीन्स एक्स माइनस 6 और दूसरे कॉस में लिख सकते हैं हम एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, दोनों कॉस अलग अलग कर देंगे, एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0 या एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 6 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 6 या x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 10। अब इसमें से x इज इक्वल टू 6 है और x इज इक्वल टू माइनस 10 है, दोनों में से कौन सा लेंगे हम, x इज इक्वल टू 6 लेंगे, x बराबर 6 लेंगे। क्यों x बराबर 6 लेंगे, क्योंकि तादाद है और तादाद कभी मनफी में नहीं होती। तो यहाँ हम लेंगे x बराबर 6। x बराबर 6 यानी क्या, वो एक दिन में कितने बर्तन बना रहे हैं, टोटल 6 बर्तन बना रहे हैं। तो जो जो हमसे पूछा गया तो हम लिखेंगे। तो देखो बनाए गए बर्तनों की तादाद पूछा गया है, तो हमने क्या फर्ज किए हुए हैं, बर्तनों की तादाद बराबर क्या फर्ज किए, x बराबर कितना 6। और दूसरी बात क्या है कि बर्तन बनाने की लागत, तो बर्तन बनाने की लागत बराबर 10x जमा 40 बराबर 10। x की कीमत कितनी है, ये अच्छे समझ लो, 10 x की कीमत कितनी आई 6 और ये जमा 40 वैसे के वैसे ही बराबर ये 10 और 6 का ज़र हो जाएगा 60 जमा 40 यानी 60 और 40 कितने होते हैं 100 रुपये। यानी वो 6 जो है क्या नाम है 6 बर्तन बनाने के लिए कितने रुपए लगेंगे, 100 रुपये लगेंगे। समझ में आया सबके, अरे समझ में आ रहा है सबके। एक बर्तन बनाने के लिए, अगर एक बर्तन जो हमको बनाना है एक बर्तन, तो एक बर्तन बनाने के लिए जो है वो 100 रुपये लगेंगे। तो 6 बर्तन बनाने के लिए कितने लगेंगे बोलो, अरे जब एक बर्तन बनाने के लिए 100 रुपये लगेंगे तो 6 बर्तन बनाने के लिए 600 रुपये लगेंगे। इसलिए उसने देखो बोला था कि टोटल जो है एक दिन के जो बर्तन है वो एक दिन के बर्तन की टोटल जो है कितनी आती है 600 रुपये आती है। तो ये 600 रुपये इस तरह से आए। समझ में आया, एक दिन में बर्तन बन रहे कितने 6 बर्तन बन रहे हैं और एक बर्तन को बनाने के लिए कितना लग रहा है 100 रुपये लग रहा है। तो 100 और 6 कितना होता है 100 और 6 का, इसलिए देखो बहुत सारे सोच रहे हैं कि यहाँ ज़र्ब का ही अमल क्यों किए सर, जमा क्यों नहीं किए। तो देखो यहाँ जब हम ज़र्ब करेंगे तो ही हमको, देखो अगर मैंने 6 एक दिन के बर्तन कितने 6 है और एक बर्तन को बनाने के लिए कितने लग रहे हैं 100 रुपये लग रहे हैं, तो दोनों का ज़र्ब करेंगे तो ही 600 आएगा ना, तो ही जो है हमको 600 मिलेगा। अगर ये हम जमा करते तो कितना होता था वो 106 आता था, तो ये रॉन्ग हो गया ना 106। दोनों का ज़र्ब करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ हमने क्या किए थे स्टार्ट में ज़र्ब किए थे। समझ में आ गया सबके। तो जिन लोगों को समझ में आ गया फ़ौरन फटाफट जो है नोट कर लीजिए और जैसे ही आपका नोट हो गया तो प्रोसीड लिखिए फटाफट जल्दी। जिन लोगों का लिखना हो जाए रफ, उसको जो है अभी आप लोग क्या कीजिए रफ कॉपी में जो है नोट कर लीजिए और उसके बाद में अच्छे से फेयर में लिखिए। मैंने आज आप लोगों का पूरा टाइम टेबल बना लिया हूँ पूरा जो है। इसके बाद में हम लोग एक सबक शुरू करने वाले हैं हिसाबी तसाउत, वो पूरा जो हमको उसको तकरीबन जो है 20 से 25 दिन लगने वाले पूरे सबक को ख़त्म करने के लिए। तो उसका पूरा टाइम टेबल मैंने बना लिया हूँ, टेलीग्राम पर जो हमारा ग्रुप है उस टेलीग्राम ग्रुप पर मैं जो है उसका टाइम टेबल डाल दूँगा। जो बच्चे जो है नए इसके अंदर ज्वाइंट हुए हैं या देख रहे हैं अभी इस वक्त, तो वो जो है इस चैनल को जल्दी से जो सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई वीडियो की जो अपडेट है वो आप लोगों को जो मिलती रहे।
और साथ ही साथ जो बच्चे अभी तक टेलीग्राम चैनल ग्रुप के अंदर जो शामिल नहीं हुए हैं, तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो उसमें आ जाएं। उस ग्रुप में आप लोगों को इसलिए लाना है ताकि कोई इंस्ट्रक्शन अगर मुझे देना है तो मैं वहाँ आपको आसानी से दे सकता हूँ। इसलिए सारे बच्चे कोशिश करें कि टेलीग्राम का जो ग्रुप है हमारा उसमें जो ज्वाइंट हो जाए। जो दूसरे स्कूल के बच्चे जो इस ग्रुप में अभी इस वक्त जो ज्वाइंट हुए हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि अपनी स्कूल के सारे स्टूडेंट्स को जो है यहाँ जो है जोड़ने की कोशिश करें और यहाँ पर जो है लाने की कोशिश करें। चलिए प्रोसीड, बहुत सारे बच्चों ने प्रोसीड लिखे, वेरी गुड, फास्ट हुए बच्चे हमारे, बहुत बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशी हो रही है मुझे। अगला क्वेश्चन लेंगे हम लोग। एक कश्ती को दरिया के, देखो सवाल में मैंने तरीका क्या बताया कि आप लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, चाहे आपको समझ में आए, चाहे किसी ने भी नहीं लिखा कुछ वहाँ, चाहे हमको क्वेश्चन समझ में आए